अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्लोबल रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे जो ईरान, अमेरिका और इसराइल के माबैन जंग है उस हवाले से। पहली बार तारीख में शायद ऐसा हुआ है। इससे पहले शायद वियतनाम में कुछ मज़ाहमत का सामना करना पड़ा था अमेरिका को, लेकिन वो इतनी शदीद नहीं थी जितनी कि ईरान के सामने उसे मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले अगर हम देखें, लीबिया, इराक और दीगर जो ममालिक हैं, अभी वेनेजुएला में भी उनके सदर को उन्होंने कैप्चर किया है, लेकिन ईरान के अंदर उन्हें शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है। उनका जो हिसाब किताब था शायद वो गलत हो गया था, और इस हवाले से अब वो गौर कर रहे हैं कि जो फ़ौज है वो ईरान में भेजी जाए। उनका एक जजीरा है खाक, जहाँ से ईरान की ज़्यादातर जो तेल है वहाँ से भेजा जाता है, वहाँ पर वो फ़ौज भेजना चाहते हैं। इस हवाले से एक रिपोर्ट है, इंडियन मीडिया पर चल रही है। आइए उस रिपोर्ट को देखते हैं। पड़ेगा कि इस वक्त अमेरिकी सैनिक जो तैनात होने जा रहे हैं उनके क्या हालात हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, करीब 30 सेकंड का वीडियो है। उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में अमेरिकी सैनिकों के चेहरों को देखिए, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये सैनिक जो हैं तैनात होने जा रहे हैं कहां? ईरान, जमीनी जंग के लिए। इनमें कोई उत्साह नहीं है, कोई देशभक्ति के गाने पीछे नहीं बज रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप उनके बीच में आके उनका हौसला नहीं बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हकीकत यह है, जो लोग एप्स्टीन फाइल्स में फंसे हुए हैं उनकी झूठी जंग को लड़ने के लिए इन सोल्जर्स को भेजा जा रहा है। देखिए इस वीडियो को। Yo, check this out. The U.S. is deploying thousands of paratroopers to the Middle East. That's a major move. More troops, more tensions. Me personally, I think this is a bad mistake. We've been down this road before and it never ends well. अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यहां पर मां बाप जो हैं अपने बच्चे से गले लग रहे हैं जो जंग में लड़ने के लिए जा रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे। मैं ये भी कह रहा हूं कि ईरानी सैनिक भी मारे जाएंगे, मगर वो उनका इलाका है जिससे वो पूरी तरह से वाकिफ हैं। इनके चेहरों को देखिए, इनके चेहरों में साफ तौर पर एक मायूसी दिख रही है। वो उत्साह नहीं है जो इस वक्त दिखाई देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तमाम सैनिक समझ रहे हैं कि हमारी जंग नहीं है, ये इस्राइल की जंग है। वो इस्राइल जो अपने सैनिकों को उतार भी नहीं रहा है। जी हां, इनके मन में यह खौफ है कि इस्राइल इस जंग में अपने सैनिकों को मैदान में नहीं उतार रहा है। अमेरिकी सैनिक मैदान में उतर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, वहां पर उतर रहे हैं, उन इलाकों में उतर रहे हैं जिन्हें ईरान ने पूरी तरह अंधा कर दिया है। जी, आपने ये रिपोर्ट देखी। इसके बाद जो ईरान की जानिब से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है, उसमें जो अब तक सबसे बड़ा जो एक नुकसान हुआ है, वहाँ प्रिंस सुल्तान एयरबेस, वहाँ पर अवैकस त्यारा जो कि सेंट्रली तमाम त्यारों को आपस में राब्ते में रखता था, उसको ईरान की जानिब से हिट किया गया है और वो बिल्कुल तबाह हो गया है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। इससे पहले भी जो रिफ्यूलिंग वाले त्यारे थे, एक F-35, F-18, F-16 का भी दावा किया जा रहा था ईरान की जानिब से, वो भी तबाह कर दिए गए हैं। और पहली बार तारीख में ऐसा हुआ है कि F-35 त्यारे को हिट किया है किसी ने। वो ऐसा त्यारा बनाया गया था कि वो रेडार पर नहीं आता था, लेकिन अब उसको हिट किया गया है। तो ये टेक्नोलॉजी भी जो है वो अमेरिका की फेल होती हुई नजर आती है। अभी हम आपको जो एक इंडियन मीडिया ही है, वहां पर इस हवाले से क्या कहा जा रहा है जो त्यारा तबाह हुआ है, आए आपको उस हवाले से रिपोर्ट दिखाते हैं। सऊदी अरब में अमेरिकी प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी हमला एक सामान्य हमला नहीं है दोस्तों। इन तस्वीरों में देखिए, इस पहली तस्वीर को देखिए, यह दूर से ली गई तस्वीर है, और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो नुकसान हुआ दिखाई दे रहा है। यह है E3 AWACS सिस्टम या E3 सेंट्री, अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। मगर बात यहां पर रुकती नहीं। अब दूसरी तस्वीर को देखिए। अब भी आपको नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है।
अब तीसरी तस्वीर को देखिए, जिसमें देखिए किस तरह से यह जो सिस्टम है वो दो टुकड़े हो गया है। और उसी तरह से चौथी तस्वीर, यह हमला हुआ है सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर, जो कि एक अमेरिकी बेस है। और आप जानते हैं इस हमले की क्या खास बात है? यह हमला अंधाधुंध नहीं है। ईरान ने जानबूझकर कुछ हिस्सों को टारगेट किया है। क्यों? उसने टारगेट किया है E3 सेंट्री या E3 एवैक्स सिस्टम पर। क्या है E3 एवैक्स सिस्टम? सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों, तो यह आसमान में उड़ने वाला कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। यानी कि आसमान में जितने भी अमेरिकी जंगी जहाज उड़ रहे हैं उन्हें कंट्रोल करता है। ईरान ने E3 सेंट्री पर हमला करके उसे तबाह करके प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर, खासतौर से E3 एवैक्स सिस्टम पर हमला करके उसने कहीं ना कहीं प्रिंस सुल्तान एयरबेस में तैनात उसके जितने भी फाइटर जेट्स हैं उन्हें नाकारा बना दिया है। और बात वहां तक सीमित नहीं है, सिर्फ वहां के फाइटर जेट्स नहीं, बल्कि एक तरह से कहा जा सकता है इस पूरे इलाके में जितने भी फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं उसे नाकारा बना दिया। अब मैं आपको सरल शब्दों में बताना चाहता हूं दोस्तों, दरअसल नुकसान कितना हुआ है, यह जो जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं यह कंफर्म्ड यानी पुख्ता खबरों पर आधारित है। इनमें से एक भी काल्पनिक खबर नहीं है, क्योंकि मेरी पुरजोर कोशिश रहती है कि मैं अपने दर्शकों तक सही जानकारी, सही खबरें पहुंचा सकूं। गौर फरमाएं, उपलब्ध भरोसेमंद रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी हमले में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को गंभीर लेकिन सीमित इलाके में नुकसान हुआ है। बेस पूरी तरह तबाह नहीं हुआ, लेकिन कई हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट और कुछ ढांचों को नुकसान पहुंचा। क्या क्या निशाना बना और कैसे? 27 मार्च 2026 को ईरान ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का मिश्रित हमला किया। इसे इस युद्ध में अमेरिकी एयर डिफेंस में सबसे बड़ी सेंधों में से एक माना जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों और कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम एक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम पार कर गई, जबकि साथ में कई ड्रोन भी शामिल थे। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि बेस पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलें और 29 ड्रोन दागे गए। हमले पूरे एयरबेस पर नहीं, बल्कि वहां खड़े अमेरिकी विमानों और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हिस्सों पर ज्यादा केंद्रित था। अब आपके जहन में सवाल होगा कि एयरक्राफ्ट को कितना नुकसान पहुंचा। गौर फरमाएं, अमेरिकी अधिकारियों ने बड़े मीडिया संस्थानों को बताया कि कई अमेरिकी एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट यानी KC-135 क्षतिग्रस्त हुए। इनमें से कम 2 को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ओपन सोर्स इमेजरी और एयर एंड स्पेस फोर्सेस मैगजीन पर आधारित रिपोर्ट्स के मुताबिक कई रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के अलावा कम से कम एक हाई वैल्यू E3 सेंट्री एवैक्स विमान भी निशाने पर आया। इसके अलावा ओसेंट तरह के विश्लेषण में कहा गया है कि E3G सेंट्री टेल नंबर 810005 के पिछले हिस्से और रडार सिस्टम को शायद विनाशकारी नुकसान हुआ है, जिससे वो लगभग पूरी तरह खत्म या स्थायी रूप से बेकार हो गया है। हालांकि पेंटागन ने इस बात की सार्वजनिक पुष्टि नहीं की है। और अभी अभी दोस्तों मैंने आपके सामने वो 4 तस्वीरें दिखाई, उसमें से वो तीसरी तस्वीर एक बार फिर देखिए। देखिए किस तरह से जो E3 एवैक्स सिस्टम है या E3 सेंट्री है 2 हिस्सों में टूट गया है। मैंने क्या कहा आपको कार्यक्रम की शुरुआत में? अच्छा, इसके साथ साथ जो कहा जा रहा है, जैसे ही जो फौज अमेरिका में आ रही है, ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि एक नारा लगाया गया था अमेरिका की जानिब से, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मेगा, तो उसमें एक सी का भी इजाफा कर दिया गया है ईरान की जानिब से कि वो कॉफन भी बनाए, यानी कि जो ताबूत है उसके अंदर भी इंडस्ट्री, उसकी जो इंडस्ट्री है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब जैसे ही जो फौज है वो आएगी ईरान में तो लाजमी बात है कि जो मुकाबला होगा, जैसा कि अभी तक नज़र आ रहा है कि ईरान शदीद मज़ाहमत कर रहा है, तो फौजियों के साथ भी मज़ाहमत देखने में नज़र आएगी। तो ईरान की जानिब से एक बात कही जा रही है कि अब ईरान जो अमेरिका के अंदर जो ताबूत बनाने की इंडस्ट्री है वो भी बहुत बढ़ेगी। जिस तरीके ईरान कह रहा है कि तुम जो अपने सैनिकों को उतार रहे हो उससे तुम्हारा जो ताबूत उद्योग है, कॉफिन उद्योग है, वो मजबूत होगा। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ईरान ने इस तस्वीर के हवाले से
इस तस्वीर में आप देख सकते हैं एक अमेरिकी जंगी जहाज में बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिक बैठे हुए हैं और इस तस्वीर पर ईरानी दूतावास, ब्रिटेन में ईरानी दूतावास ने यह टिप्पणी की है जो आपके स्क्रीन पर है। कॉफिन इंडस्ट्री टू हैव अ गोल्डन एज, कोई दिक्कत नहीं, अमेरिका की ताबूत इंडस्ट्री अब गोल्डन एज में जाने वाली है। अमेरिकन कॉफिन इंडस्ट्री को फिर से महान बनाओ, MACIGA। आप जानते हैं दोस्तों, ट्रंप का यह नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मीगा नारा दे दिया था अमेरिका जाके, अब ईरान उस पर ताना कस रहा है, मेक अमेरिकन कॉफिन इंडस्ट्री ग्रेट अगेन। इस तरह से यह साइकोलॉजिकल वॉर खेल रहा है ईरान, जिसके सामने साफ तौर पर आप उस डर को महसूस कर सकते हैं और इसका जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है, डोनाल्ड ट्रंप, जो कहीं ना कहीं नेतन्याहू के इस पर्सनल वॉर में शामिल हो गए हैं और बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिकों को खतरे में डाल दिया है। अच्छा, अब जो मुजाहरे हो रहे हैं, इससे पहले हमने मुजाहरे देखे थे वियतनाम जंग के बाद, कुछ हकायक सामने आए थे तो मुजाहरे हुए थे, लेकिन अब अमेरिका में तकरीबन कहा जा रहा है कि 80 लाख के करीब मुजाहिरीन बाहर निकले हैं और इस जंग को रोकने के लिए मुजाहरे किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का भी ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। ये मुजाहिरीन की तस्वीर और वीडियोस आपके सामने यहाँ पर नजर आ रही होगी। 28 मार्च को अमेरिका के 50 राज्यों के 3300 जगहों पर पूरे उत्साह के साथ लोगों ने ईरान पर हमले का विरोध किया। इमिग्रेंट के खिलाफ ट्रंप की ज्यादती के विरोध में नो किंग प्रोटेस्ट शुरू किया गया, लेकिन अब इसमें ईरान पर हमले का विरोध भी जुड़ गया है। यही कारण है कि इस बार के नो किंग प्रोटेस्ट में शामिल लोगों की संख्या जून के नो किंग प्रोटेस्ट से भी 60% से ज्यादा रही। दावा किया गया कि 80 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। आयोजकों का कहना है कि आधे प्रदर्शन उन इलाकों में हुए जिन्हें रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माना जाता है। इस प्रदर्शन में आए लोग मानते हैं कि ईरान पर हमला गलत है, उसे रोकना चाहिए और शांति की बहाली होनी चाहिए। ईरान और अमेरिका की जो जंग है ये शिद्दत पकड़ रही है। अब अमेरिका इस जंग से निकलना चाह रहा है और अब पाकिस्तान और दीगर ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि इस जंग को ख़त्म किया जाए और दुनिया में अमन लाया जाए, जबकि ईरान चाहता है कि इस जंग को तवील रखा जाए। और तवील रखने में अमेरिका का ना सिर्फ जानी माली बल्कि माशी नुकसान भी नज़र आ रहा है। और अब अमेरिका तो भागने की कोशिश में है। उसने कहा कि मैंने जो टारगेट हैं वो तकरीबन पूरे कर लिए हैं, लेकिन ईरान अपने टारगेट जो उसने सोचे हुए थे वहां पर उनको घेर के ला रहा है। अब देखना है कि अमेरिका कब इस जंग से भागता है और ईरान की जो फतह है उसका ऐलान कब किया जाता है। तो ये आज तक की हमारी रिपोर्ट थी। अगर आपको पसंद आई है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मजीद अच्छी वीडियो के लिए इस चैनल को देखते रहिए। बहुत शुक्रिया।